रुको, एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम हमेशा वही इंसान हो जो सब समझ लेता है, जो हर बार एडजस्ट करता है, जो बिना बोले पीछे हट जाता है और फिर भी सबसे आखिर में याद किया जाता है? अगर हाँ, तो सुनो, तुम्हें हल्के में इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सह लेते हो। और आज मैं तुम्हें वो बात बताने आया हूँ जिसे समझ लेने के बाद कोई तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाएगा। सुनते रहो, सुनो। आज मैं तुमसे वो बात करने आया हूँ जो अक्सर कोई नहीं करता। तुम अच्छे इंसान हो, तुम मदद करते हो, तुम समझते हो, तुम एडजस्ट करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं और तुम सोचते हो मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। आज मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, लोग तुम्हें इसलिए हल्के में नहीं लेते क्योंकि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि तुम हर बार खुद को पीछे रख देते हो। नुएक्स, जब तुम हर बार समझ जाते हो, लोग समझना छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनना, तुम कहते हो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, चलो छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। पहली बार ये समझदारी लगती है, दूसरी बार ये आदत बन जाती है, तीसरी बार ये तुम्हारी पहचान बन जाती है और फिर लोग सोचते हैं ये तो हर हाल में मान ही जाएगा। यही से रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगती है। दो, जो हमेशा अवेलेबल रहता है उसकी वैल्यू कम समझी जाती है। तुम हर कॉल उठा लेते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर समय मौजूद रहते हो। तुम सोचते हो मैं इंपॉर्टेंट दिखूंगा, पर सच ये है जो हर समय मिलता है उसकी कमी कोई महसूस नहीं करता। जब तुम खुद को थोड़ा दूर रखते हो तब लोगों को एहसास होता है कि तुम्हारी मौजूदगी कोई गारंटी नहीं है। पुत्री, जब तुम अपने दर्द को छुपाते हो लोग तुम्हें मजबूत समझ लेते हैं। तुम हंसते रहते हो, सब संभाल लेते हो, कभी शिकायत नहीं करते। लोग कहते हैं ये तो स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग समझे जाने का एक नुकसान भी है। जब तुम थकते हो तो कोई नहीं पूछता तुम ठीक हो, क्योंकि तुमने कभी दिखाया ही नहीं कि तुम्हें भी सहारे की जरूरत पड़ती है। और दुष्प्रहार, लोग वही करते हैं जिसकी तुम इजाजत देते हो। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। अगर कोई बार बार तुम्हें इग्नोर करता है और तुम फिर भी वहीं रुके रहते हो तो तुम उसे ये सिखा रहे हो कि ऐसा करना ठीक है। अगर कोई तुम्हारे समय की कदर नहीं करता और तुम फिर भी अवेलेबल रहते हो तो तुम उसे मौका दे रहे हो कि वो तुम्हें हल्के में ले। सीमा बनाना घमंड नहीं है, सीमा बनाना आत्मसम्मान है। पापुआ 5, ना कहना सीखो बिना डर के। तुम ना कहने से डरते हो कि बुरा लग जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा, लोग दूर चले जाएंगे। पर सुनो, जो रिश्ता तुम्हारे ना से टूट जाए वो रिश्ता तुम्हारे हाँ से भी कभी सच्चा नहीं था। ना कहना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, ये तुम्हें स्पष्ट बनाता है। 6, खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है। तुमने ये बहुत सुना होगा, खुद के बारे में मत सोचो, सबको साथ लेकर चलो। लेकिन अगर तुम खुद को हमेशा आखिर में रखोगे तो एक दिन तुम बिल्कुल पीछे छूट जाओगे। खुद को चुनना दूसरों को छोड़ना नहीं है, खुद को चुनना खुद को खोने से बचाना है। 7, सम्मान मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है। सम्मान बोलने से नहीं आता। मेरी वैल्यू समझो, सम्मान आता है तुम्हारे व्यवहार से। जब तुम हर बात पर नहीं झुकते, हर बार एक्सप्लेन नहीं करते, हर जगह खुद को साबित नहीं करते, तब लोग समझते हैं ये खुद को जानता है। और जो खुद को जानता है उसे हल्के में नहीं लिया जाता। और अंत में मेरी एक बात याद रखना, अगर आज तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो ये सजा नहीं है, ये संकेत है। संकेत कि अब समय आ गया है खुद के लिए खड़े होने का। थोड़ा कम बोलो, थोड़ा कम अवेलेबल रहो और खुद को थोड़ा ज्यादा सुनो। जो तुम्हें सच में खोना नहीं चाहता वो तुम्हें समझने लगेगा, और जो नहीं समझेगा उसे जाना ही था। मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण, अगर यहाँ तक सुन लिया है ना तो शायद कहीं ना कहीं ये बात तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी है। आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, बस एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। क्या आज से तुम खुद को थोड़ा ज्यादा चुनोगे? अगर जवाब हाँ है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, मैं। कोई कहानी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं,
बस इतना लिखना, ये बताने के लिए कि आज तुमने खुद को सुना। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई और भी है जो चुपचाप सह रहा है, तो ये वीडियो उस तक पहुंचा देना। याद रखना, जब तुम खुद को सम्मान देते हो, दुनिया सीखने लगती है तुम्हें कैसे सम्मान देना है। मैं यही हूँ, मैं देख रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। राधे राधे वत्स।